अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। देखिए, ये था भगवत गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। 1 से लेके 6 नंबर श्लोक तक की व्याख्या आप पिछले वीडियोज में सुन चुके हैं। आज हम आते हैं श्लोक नंबर 7 और उससे आगे। तो 6ठा नंबर श्लोक जहाँ ख़त्म हुआ है, श्लोक 4, 5 और 6 में दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को पांडवों की सेना के सेनापतियों के बारे में जिक्र किया है। पांडवों की सेना के सेनापतियों के बारे में बताया था, जहाँ कि भीम और अर्जुन के समान युधान, विराट, द्रुपद और धृष्टकेतु और काशीराज जैसे योद्धाओं के नाम गिनवाए थे। 7वें श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजोत्तम, हे द्विज में उत्तम। जो आचार्य द्रोण थे वो दुर्योधन के आचार्य भी थे। दुर्योधन और पांडव और कौरवों सबको उन्होंने शिक्षा दी थी। तो वह द्विजोत्तम यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ के बोल के उनका गुरु के रूप में सम्मान भी कर रहा है। लेकिन एक राजा जो अपने सेना के सेनापतियों से, सेना के योद्धाओं से जो संदेश देना चाहता है, वो भी दुर्योधन उनसे संदेश वो पहुंचाता है उन तक। क्या कहता है कि किंतु हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेना नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में सक्षम हैं और अत्यंत योग्य हैं, अत्यंत रणकुशल हैं। कौन कौन है भाई? तो वो 8वें श्लोक में बोलता है, भवान भीमस्य कर्णस्य, कि मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा ये सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इस लाइन को सोचिएगा, दुर्योधन ये क्यों बोल रहा है कि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये बोलना दुर्योधन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्योधन यहाँ एक राजा के तौर पर अपनी सेना के सेनापति को प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि वो युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएं और युद्ध को विजय करने के लिए, जीतने के लिए युद्ध में भाग लें। अब देखिए, दुर्योधन ने जिन जिन योद्धाओं की बात की है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। उनके पीछे क्या क्या कहानी है या क्या संबंध हैं ये जान लेते हैं। तो दुर्योधन शुरू करता है कि मेरी सेना में स्वयं आप आचार्य द्रोण कौन थे? आचार्य द्रोण हस्तिनापुर के राज दरबार के राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा करवाने वाले आचार्य थे। आचार्य द्रोण ही थे जिन्होंने 100 कौरव भाई थे, दुर्योधन और उसके भाई यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, 5 पांडवों की शिक्षा दीक्षा कराई थी, उनको पढ़ाया था, उनको सिखाया था, उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। इसलिए आचार्य द्रोण जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन ये जानता है कि आचार्य द्रोण ने पांडवों को भी शिक्षा दी है और उनका जो सबसे प्रिय शिष्य है वो अर्जुन है। आचार्य द्रोण किसी भी शिक्षक का अपने जो कुशल शिष्य होते हैं उन पर विशेष स्नेह होता है, और अर्जुन आचार्य द्रोण का सबसे कुशल शिष्य था, उनका अर्जुन पर विशेष स्नेह था। ये बात दुर्योधन को ज्ञात थी। इसलिए दुर्योधन के मन में यह शंका हमेशा रही है कि कहीं आचार्य द्रोण अपने स्नेह के कारण अर्जुन के प्रति युद्ध में ढीले ना पड़ जाए। यही कारण है कि दुर्योधन ने भगवत गीता की शुरुआत में जो वार्तालाप किया है वो आचार्य द्रोण से किया है। ये बात ध्यान देने की है। खैर, उसके बाद भीष्म पितामह, यह पांडवों की जो वंशावली है उसके सबसे वृद्ध जीवित जो व्यक्ति हैं वो आचार्य भीष्म हैं। आचार्य नहीं, वो पितामह भीष्म हैं। वो ये जो कुरु वंश है उसके सबसे वृद्ध, सबसे सीनियर जीवित पुरुष हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि
भीष्म पितामह क्यों लड़ रहे हैं कौरवों की तरफ से, और भीष्म पितामह अभी तक जीवित हैं तो कैसे हैं इतने वृद्ध होके। दुर्योधन उनका क्या हो सकता है, दुर्योधन और ये जो इनके पोते हैं, ये सब दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये उनके पोते हैं। उनकी चौथी पीढ़ी, अब अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये युद्ध में लड़ रहे हैं, तो जब चौथी पीढ़ी यहाँ तक लड़ रही है तो आचार्य ये पितामह भीष्म अभी तक जीवित कैसे हैं। तो पितामह भीष्म की जो कहानी है वो यूं है कि वो गंगा पुत्र भीष्म कहे जाते हैं। वो माँ गंगा के बेटे थे। माँ गंगा ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, और यही कारण है कि पितामह भीष्म अभी भी जीवित हैं। उस युद्ध के समय, अभी नहीं, युद्ध के अंत में पितामह भीष्म की जब मृत्यु होती है और उसकी कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी आती है, रोचक कहानी आती है कि पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों की सैया पर, उनके पूरे शरीर को अर्जुन के बाणों ने बेध दिया था और वो सरसैया पर, बाणों की सैया पर युद्ध भूमि में गिर गए थे। और फिर भी उन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद भी उन्होंने अपने प्राणों को रोक कर रखा था और उचित समय आने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ये भीष्म की बात हो गई। तीसरा योद्धा क्या बोला है दुर्योधन ने, वो कर्ण को बोला है। कर्ण इन लोगों का, पांडवों का आधा भाई था, क्योंकि यह कुंती के गर्भ से राजा ये जो महारानी कुंती थी, राजा पांडु से विवाह के पूर्व ही कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण पांडवों का आधा भाई था, लेकिन कहानी कुछ इस तरह से जुड़ी है, इस तरह से घटनाएं हुई है कि वह दुर्योधन का मित्र था और दुर्योधन के प्रति वफादार था, लॉयल था। ये जो कहानियां हैं, कर्ण की कहानी हो गई, पितामह भीष्म की कहानी हो गई, द्रोणाचार्य की कहानी हो गई, इनको विस्तार में कभी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल अगर वो कहानियां सुनाने चलें तो गीता का फ्लो टूट जाएगा। फिलहाल यही है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के वीरों के बारे में बताया है। कर्ण के बाद कृपाचार्य का नाम लिया है। कृपाचार्य ये जो आचार्य द्रोण के साले थे, आचार्य द्रोण का विवाह कृपाचार्य की जुड़वा बहन से हुआ था, और आचार्य द्रोण के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित बच गए थे। उन्होंने युद्ध के बाद एक जघन्य काम किया था, जिसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें दंड दिया था। वो कहानी भी फिर कभी सुनाएंगे। फिलहाल बात यहाँ तक है कि दुर्योधन ने अपने पक्ष के योद्धाओं के नाम आचार्य द्रोण को गिनवाए, उन्हें इनसे अवगत कराया। फिर अगले श्लोक में, श्लोक नंबर जो 9 आता है, उसमें दुर्योधन क्या कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। मतलब क्या है कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्धत हैं। मतलब कि युद्ध में उनका प्राण भी चले जाए तो उन्हें कोई परहेज नहीं है, उन्हें कोई अफसोस नहीं है, वो मेरे लिए युद्ध में अपने प्राण त्यागने के लिए भी उद्धत हैं। और ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और ये सभी युद्ध की कला में निपुण हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 9, श्लोक संख्या 9 तक को सुना और उसकी व्याख्या को सुना। अगले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय बताइए, और अगर आपने पिछले श्लोकों की व्याख्या नहीं सुनी है तो इसी चैनल पे आपको पहले मिल जाएगी, आप उन्हें सुन लीजिए। ये श्रीमद् भगवत गीता के साथ हमारा ये जो वार्तालाप है चलते रहेगा, नई नई कहानियाँ आती रहेगी। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।